Hey guys, I'm Charpe from 3 Stocks, and in this video we're going to talk about a screenshot that is getting viral like anything on Twitter. Twitter पे बहुत ज़्यादा viral हो रहा है. Every single buddy out there is talking about that only. And I have some questions about that. हमारे पास कुछ सवाल है उस चीज़ को लेके कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ exactly आपने एंट्री ली होगी and things like that. We are going to discuss in this video. Let's get started with the video now. Alright traders, so this is the screenshot that I am talking about. अब यहाँ पे देखो 1,35,32,50,250.00 का प्रॉफिट चल रहा है. दो पोजीशन हमको यहाँ पे दिख रही हैं एंड एक एक चीज ध्यान से देखते हैं. हम ये नहीं बोल रहे कि फेक है, ये है वो है. हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल हैं जो मुझे पूछने हैं एंड आई एम जस्ट पुटिंग देम आउट. और आपका इस पे क्या राय है, आपको क्या समझ आ रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स. ऑलराइट, सो बेसिकली 1,35,32,250 का प्रॉफिट इसमें बता रहा है. ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि इन्होंने वीकली पोजीशन दे रखी है. ठीक है, सबसे पहली चीज हमें ये पता चल गई अक्टूबर महीने की 30, मतलब ये जो एक्सपायरी हमारी आने वाली है अगले हफ्ते में, उसकी पोजीशंस ले रखी है. यहाँ पे जो स्ट्राइक प्राइस है और जो कॉल है, पुट है, जो भी है, कौन सा ऑप्शन है, ये छुपाया हुआ है. दूसरी चीज ये है कि 1,36,00,000 ये पूरा प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा है, बट LTP हमें नहीं दिख रहा है और एवरेज प्राइस हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है. 51,000 रुपीज क्वांटिटी, 51,000 क्वांटिटी ट्रेड हो रही है. हमें एक ये चीज दिख रही है. ठीक है, उसके बाद देयर आर पीपल जो ये भी बोल रहे हैं कि ये बैटरी का स्क्रीनशॉट यहाँ कैसे आ गया और यहाँ पे कैसे जगह खाली है और बीच में भी जगह खाली है, तो बीच में मोबाइल का कैमरा होगा और यहाँ पे क्या है, थिंग्स लाइक दैट पीपल हैव बीन आस्किंग. बट मुझे अब कितने ही फोन्स आ गए यार, कितने सारे फोन्स आ गए जिनका यहाँ पे भी आता है, कुछ किसी का यहाँ पे भी आता है. हमें क्या ही पता किसमें है किसमें नहीं है. सो यू नो इट्स नॉट अ वैलिड थिंग टू से अबाउट साइड. सो सबसे पहली चीज हम लोग ये देखते हैं कि कॉल खरीदा होगा या पुट खरीदा होगा. ठीक है, अब जो ट्वीट उन्होंने किया है वहां पे साफ साफ ये लिखा है कि मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो आपको उनको जो भी है अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, विच मीन्स पुट ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे लिया होगा. सबसे पहली चीज तो हमें ये समझ आ रही है. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बार कैलकुलेटर खोल लेते हैं. राइट, कैलकुलेटर खोल लेते हैं. 1,35,00,000 का अगर आपको प्रॉफिट करना है, ठीक है, 1,35,00,000 का अगर आपको प्रॉफिट करना है तो 1,35,00,000 डिवाइडेड बाय 51,000 क्वांटिटी जो है वो हमें बताई जा रही है. राइट, 51,000 क्वांटिटी इज व्हाट वी कैन सी इन दिस पर्टिकुलर केस. इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कितने पॉइंट्स में ये बन सकता है इतना प्रॉफिट सेम क्वांटिटी से. ठीक है, तो 264 इज द क्वांटिटी जिससे ये प्रॉफिट आपको, मतलब 264 पॉइंट्स का मोमेंटम आपको मिलना चाहिए, इतना गेन आपको होना चाहिए. मतलब कोई चीज 100 रुपए पे ली है तो 364 तक चल रही होगी वो, राइट, तब कहीं जाके इतना प्रॉफिट हो रहा होगा. ठीक है, सो ये सारी चीजें तो ठीक है. अब मेरा जो मेन सवाल है वो निफ्टी का चार्ट कहीं ना कहीं देखने के बाद से मुझे आ रहा है. एक बार हम निफ्टी का चार्ट लगाते हैं. ठीक है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं, 15 का भी देख लेते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि ऐसा आपने कहाँ पे ही पुट ऑप्शन जो है या कॉल ऑप्शन है खरीद लिया होगा. राइट, चलो पुट ऑप्शन आपने खरीदा है, ऐसा आपने कहाँ पे ही खरीद लिया होगा जो आपको 250 रुपए के प्रॉफिट में दिखा रहा है. 264 कहाँ से खरीदा होगा. मतलब अगर आपने, मैं बोलता हूँ अगर आपने इसके ब्रेकआउट पे भी खरीद लिया, ठीक है, इसके ब्रेकआउट होते ही खरीद लिया, बहुत ही लॉजिकल सी चीज है. लेकिन ये टॉप पे जो टॉप लगा है ना, अगर आपने यहाँ पे भी कोई चीज खरीदी है तो भी मार्केट तो एंड ऑफ द डे जाके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है और उसी के कहीं आसपास की क्लोजिंग उसने दे रखी है. राइट, तो देयर इज लिटरली नो पॉसिबिलिटी कि आपका ऑप्शन इतने ज्यादा प्रॉफिट में आपको दिखाए. दूसरी चीज ये कि अगर आप अपने ट्रेड्स को ऐसी क्लोजिंग के बाद भी, ऑलमोस्ट डेज हाई के पास मार्केट की क्लोजिंग है, राइट, तो ऐसी क्लोजिंग के बाद भी अगर आप अपने पुट ऑप्शन की बाइंग पोजीशन को बनाते हो तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया. मतलब आपने अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है, जिस भी ट्रेडर ने एक पोजीशन क्रिएट की है, अगर उनको थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है तो वो ये चीज तो बिल्कुल नहीं करेंगे कि भाई मेरे यहाँ पे पोजीशन बनाना इज नॉट अ गुड आइडिया. तो इधर उन्होंने यहाँ पे बनाई है और अगर यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में कहीं पे भी अगर उन्होंने पोजीशंस बनाई हैं तो फिर तो इट्स क्लियर, लाइक प्रीटी मच क्लियर कि भाई
नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन लाइक एट ऑल। इतना प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, नीचे खरीद के मार्केट ऊपर जा रहा है, पुट में कैसे ही प्रॉफिट होगा आपको, राइट। तो ये चीज़ होगी। पहला सवाल हमारा यही है कि भाई साहब मार्केट कि डेज हाई पे भी आपने खरीदा है ना, तो भी मार्केट यहीं पे क्लोजिंग होता है। तो ये तो चीज़ नहीं हो सकती कि आपने इंट्रा डेज पोजीशन को मतलब फ्राइडे के दिन नहीं बनाया होगा। अगर आपने इस ट्रेड को लिया है तो भी फ्राइडे के दिन तो आपने इस ट्रेड को नहीं लिया होगा। देयर इज नो वे आप प्रॉफिट में बैठते, ठीक है। दूसरी चीज देखने वाली ये है कि इस पर्टिकुलर कैंडल का हम हाई देखते हैं। सबसे पहले इसका हाई आपको दिख जाएगा। द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल जो पूरे इंट्राडे का हाई है फ्राइडे के मार्केट का, वो है 334, राइट। और पूरे इंट्राडे का जो लो है वो है 217, मतलब 116 समथिंग 115 पॉइंट्स के आसपास की ये रेंज है, राइट। तो आप कितना भी डीप इन द मनी ऑप्शन को ले लो, पहली चीज तो इतना मोमेंटम हुआ नहीं है, डेज हाई के पास क्लोजिंग हुई है, लेकिन आप कितना भी डीप इन द मनी ऑप्शंस को उठा लो, कोई भी ऑप्शन आपको मैक्सिमम जो डेल्टा हमें मिलता है वो 1 का होता है। तो अगर बैंक निफ्टी 1 चल रहा है, निफ्टी 20 पॉइंट का मोमेंटम करता है, तो आपका मैक्सिमम ऑप्शन जो एक मोमेंटम कर सकता है वो 20 ही है। निफ्टी को आउट परफॉर्म ऑप्शंस कैसे ही करेंगे, राइट। तो दिस इज जस्ट नॉट अ पॉसिबिलिटी कि आपका ऑप्शन इससे ज्यादा वो होगा। कितना भी इन द मनी आप चले जाओ, डेल्टा आपको सेम ही मिलना है। देयर इज नो वे कि इस मार्केट में आपने पोजीशंस क्रिएट की हैं, ये तो पहली चीज साफ हो गई। दूसरी चीज ये है कि आप यहाँ से पोजीशंस तो क्रिएट करके नहीं ले जा सकते थे पुट ऑप्शन, राइट। यहाँ पे कोई आदमी और वो बाइंग पोजीशंस, राइट। पहली चीज हमें ये क्लियर हो जानी चाहिए कि ये बाइंग पोजीशंस है, मतलब पॉजिटिव 51,000 रुपीज लिखा है, इसके आगे माइनस आ जाता है। और दूसरी चीज रेड में होती है जहां तक मुझे याद है, राइट। जो भी एक वो होता है रेड में होता है, शॉर्टिंग पोजीशन जो होती है वो रेड में बताता है, एज फार एज आई रिमेम्बर थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ से तो देयर इज नो वे कि आपने पोजीशंस को लेके रखा होगा। और दूसरी चीज ये कि वीकली इंट्राडे वीकली पोजीशंस है, मंथली पोजीशंस नहीं है, इसी एक्सपायरी की है। तो यहाँ से तो देयर इज नो वे कि आपने अपनी पोजीशंस को लेके रखा होगा, ठीक है। देयर इज नो वे यहाँ से ये चीज हो रही होगी, ठीक है। तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो आपने थर्सडे के दिन मार्केट में पोजीशंस क्रिएट की हैं, राइट, ये जो टॉप्स लगे हैं और यहाँ से ये जो डबल टॉप बना है, या तो फिर आपने यहाँ से पुट ऑप्शंस को कैरी किया हुआ है, ठीक है। या फिर कोई और वे है ही नहीं, देयर इज ओनली वे दैट यू वुड हैव बॉट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन ऑल द वे फ्रॉम हियर। तो हम लोग देख लेते हैं कि 30, चलो ठीक है, ये वाला हाई कहाँ पे लगा है, ये वाला हाई लगा है आपका 17,411 का। तो चलो ठीक है, हम एक स्ट्राइक दो स्ट्राइक इन द मनी भी जाके देखते हैं। 17,500 का पी अगर आपने यहाँ पे लिख लिया है, राइट, तो 17,500 का पी अगर आपने यहाँ पे भी लिया है, राइट, अगर आपने यहाँ पे भी लिया है विच इज दिस इन द मार्केट, ये वाला, राइट, अगर आपने उस चीज को यहाँ पे भी लिया है, मैं 15 मिनट्स पे लगा देता हूँ तो चीजें हमारे लिए और क्लियर हो जाएंगी, राइट। सो अगर इस कैंडल पे भी आपने ये पर्टिकुलर ऑप्शन दो स्ट्राइक इन द मनी ऑप्शन आपने लिया हुआ है, तो इसका लो लगा है अराउंड 210 का, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि आपने 210 से ही बाय किया है, देयर इज नो वे यू वुड बी एबल टू डू दैट, लेकिन हम मान लेते हैं। उसके बाद 244 पे ये ऑप्शन क्लोज हुआ है, तो देयर इज नो वे कि आपको यहाँ पे 260 पॉइंट का गेन मिला है। एंड द हाईएस्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन हैज मेड इज 328 which is 128 पॉइंट्स ओनली। तो दो स्ट्राइक इन द मनी ऑप्शन भी आपने नहीं लिया है, एटीएम ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता कि आपने लिया होगा। लेकिन एक बार 17,400 का पी भी हम देख लेते हैं कि भाई ठीक है, हो सकता है कि ये तो ऑप्शन ही 260 पॉइंट का नहीं है, तो देयर इज नो वे यू वुड हैव गेन्ड दैट मच। लेकिन इसका लो भी कुछ लगा है 159 के आसपास, और अभी 82 चल रहा है, 182, मतलब 30 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे गेन है। 30-40 पॉइंट उतना ही होता है। और चलो ठीक है, हम थोड़ा और लिबर्टी ले लेते हैं और 18,000 का पुट ऑप्शन जाके देखते हैं। इज इट पॉसिबल 18,000 के पुट ऑप्शन में क्या आपको 264 पॉइंट्स मिल रहे हैं? तो ये वाला लो लगा होगा आपके 18,000 के पुट ऑप्शन में। 604 इज द लो ऑफ दिस पर्टिकुलर कैंडल, राइट। एंड मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है, राइट। तो 683 इज व्हाट इट सीम्स लाइक, राइट। और मार्केट को आपको मिनिमम 868 का हाई लगाना चाहिए फॉर यू, अगर आपने हाईएस्ट पीक टाइम पे भी अगर इस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को भी लिया होगा। लेकिन ये 847 का है, तो या तो मार्केट के बाद का ही ये स्क्रीनशॉट है, राइट। तो देयर इज नो वे कि ये यहाँ या इस टाइम का पीक टाइम का स्क्रीनशॉट भी है, राइट। और यहाँ पे भी आपको 180 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 264 पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं
लिटरली। सो दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव इन माइंड कि यू नो सारे सिनेरियोज जो भी हैं हमने देख लिए हैं, तो इन सारे सिनेरियोज के हिसाब से, टेक्निकलिटीज के हिसाब से चीज़ों की दिस मच प्रॉफिट्स आर नॉट पॉसिबल। द ओनली सिनेरियो जहां पे मुझे ये प्रॉफिट एक्चुअली लगता है कि हाँ हो सकता है इज दैट कि मार्केट में जब फ्राइडे के दिन लो लगाया, वहां से लो से रिजेक्शन जो बना है, वहां से आपने हो सकता है एक कॉल ऑप्शन डीप इन द मनी खरीदा होगा, एंड वो जब मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी तो हो सकता है आपने 70-80 हज़ार की क्वांटिटी ले रखी होगी। 100 पॉइंट ही मार्केट ने मूव किया तो चलो ठीक है, लाख क्वांटिटी भी आपने वो ले रखी होगी, एंड फिर मार्केट क्या करता है, लाख क्वांटिटी भी लो तो भी 130 चाहिए, लेकिन बैंक निफ्टी ने लिटरली 117 पॉइंट की रेंज बनाई, निफ्टी ने लिटरली 117 पॉइंट की ही रेंज बनाई है, तो वो भी थोड़ा सा वो लगता है। बट हाँ, एक ही पॉसिबल सिनेरियो थोड़ा सा नियर क्लोज टू दैट लग रहा है, या फिर 1-1.5 लाख क्वांटिटी आपने ली हो तो मे गॉड नो दैट, राइट। तो हो सकता है 1,20,000 क्वांटिटी लेके कॉल ऑप्शंस की जब मार्केट ने क्लोजिंग दी तो आपने आधी क्वांटिटी निकाल दी और 51,000 क्वांटिटी रहने दी होगी एक कॉल ऑप्शन की, राइट। और अब क्योंकि मार्केट जो है डाउ बहुत ज़्यादा नीचे है, 2-3% नीचे है, SGX निफ्टी कुछ 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखा के मतलब नेगेटिव में क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन, तो हो सकता है ये सारी चीज़ें देख के आपने ये चीज़ बोल दी होगी। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट इज़ नॉट हैपनिंग, बट दिस द ओनली सिनेरियो दैट विच लुक्स कि हाँ भाई इस केस में ये प्रॉफिट हो सकता है। आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन कि क्या ये सही है, या फिर हमारी जो कॉल ऑप्शन वाली थ्योरी है कि हाँ भाई नीचे से कॉल ले रखा होगा 1-1.5 लाख क्वांटिटी, ऊपर जाके तो आधी क्वांटिटी निकाल दी होगी और आधी ले जाके बैठे हैं, और क्योंकि मंडे के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गैप डाउन अभी दिख रहा है तो उन्होंने ये स्टोरी बिल्डअप की है। जो भी है, मे बी दिस द ओनली पॉसिबिलिटी और एल्स इट इज़ टोटली फेक। अगर वो सही है तो ये हो सकता है, या फिर टोटली फेक भी चीज़ें हो सकती हैं, हम कहने वाले कुछ नहीं होते। और अगर आप इसके पहले का मार्केट देखो, थर्सडे से पहले का जाके मार्केट देखो, तो टोटली बुलिश मार्केट है, वहाँ पे पुट ऑप्शंस आप नहीं ले सकते, मतलब टोटली बुलिश नहीं, बुलिश मोमेंटम हुआ है, राइट। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन कि आपको कौन सी चीज़ एक्चुअली सही लग रही है। एंड दिस इज इट फॉर द डे गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा डाउट है ना, आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ और भी हो सकती हैं।